नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं। शिवसेना की चुनौतियों को कबूल करते हुए बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत हिमाचल से आखिरकार मुंबई पहुंच गई। इस दौरान वहीं मुंबई पहुंचते ही कंगना ने फिर से दहाड़ लगाई और एक वीडियो ट्वीट करके उद्धव सरकार को जवाब दिया। कंगना रनौत ने अपने वीडियो में कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। यह वक्त का पहिया है, याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। वहीं कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले उनके दफ्तर पर दरअसल जो अभी कंगना रनौत जिस संबंध में बोल रही थी उसके बारे में हमको आप बता दे रहे हैं कि बीएमसी ने उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि बाद में कंगना के वकील ने हाईकोर्ट से बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने कंगना को राहत दी और उद्धव सरकार को फटकार लगाई। अदालत से बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे मिलने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई, लेकिन इस दौरान बीएमसी की तरफ से काफ़ी तोड़फोड़ की जा चुकी थी। हालांकि इस घटना से नाराज कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई को बाबर के काल से तुलना की और कहा कि उनका मंदिर तोड़ा गया है लेकिन मंदिर वहीं पे बनेगा। आपको बता दें कि ये तमाम ट्वीट कंगना के उसी दौरान है। आपको इस दौरान बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण होने के संबंध में उन्हें नोटिस जारी किया था। नोटिस उनके दफ्तर के बाहर चस्पा किया गया था। कंगना ने भी इस दौरान थोड़े वक्त के लिए मोहलत भी मांगी थी, लेकिन जब कंगना के वकील हाईकोर्ट स्टे लेने की तैयारी कर रहे थे तब उनके दफ्तर पर बुलडोजर तब तक चला दिया गया था। आपको बता दें कि कंगना रनौत इससे पहले उन्होंने जब बीएमसी की तरफ से उनके दफ्तर पर नोटिस चस्पा किया गया था तो उन्होंने टाइम मांगा था, वक्त मांगा था, लेकिन उससे पहले ही वक्त उनको नहीं मिला और बीएमसी की कार्रवाई यह देखने को मिली। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर के बीएमसी समेत शिवसेना की आलोचना भी शुरू हो चुकी है। इसको माना जा रहा है कि शिवसेना ने जो तल्ख बयानबाजी दोनों तरफ से हुई है उसके बाद डेस्परेशन में उठाया हुआ उनका कदम है। इसे कंगना की तरफ से बदले की भावना के तहत कार्रवाई करार दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी के पूरी महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर है। इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने इसे गैर जरूरी कदम बताया। और अब हम आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कंगना जो है पूरे दिन का जो घटनाक्रम है वो उसमें हम दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ से उन्होंने उड़ान भरी, फ्लाइट में वो जिस तरह से बैठी हुई थी वो है, उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला। साथ ही साथ जब वो रवाना हो रहे थे उससे पहले वो मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। ये तस्वीरें हैं। और जब वो एयरपोर्ट पे जब जा रही थी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच रही थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब कंगना सीधे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची, पूरे वायु श्रेणी की सुरक्षा के बीच सुरक्षा दस्ते जो है उनको घेरे हुए थे और इसके बाद वो चंडीगढ़ से उन्होंने उड़ान भरी। फ्लाइट के भीतर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब कंगना रनौत फ्लाइट में थी, वो तस्वीरें हैं। और जो दफ्तर पे उनके बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया चल रही थी, तोड़ा जा रहा था उनका दफ्तर, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आज के बड़े घटनाक्रमों में से एक हैं जब कंगना रनौत के इस पूरे प्रकरण को अगर देखें तो इन्हीं इर्द गिर्द जो तस्वीरें हैं, पूरा दिन जो है घूमता रहा। और कंगना रनौत के जो उन्होंने चुनौती दी थी कि 9 सितंबर को वो पहुंचेंगी मुंबई, और इस दौरान उन्होंने बड़े ही एक तल्ख लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था कि किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। उसके बाद से और ज़्यादा विरोध हुआ था और कंगना के विरोध को देखते हुए आपको बता दें कि उनके समर्थन में भी काफ़ी लोग आए। करणी सेना उनके समर्थन में आई और मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों तरफ से करणी सेना और शिवसेना के लोग आमने सामने भी रहे और इस दौरान नारेबाजियाँ भी चलती रहीं। एक तरफ जहाँ शिवसेना कंगना के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, वहीं करणी सेना शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी और कंगना रनौत के समर्थन में उनकी नारेबाजी चल रही थी। दरअसल मुंबई के लिए जब कंगना रनौत हिमाचल से रवाना हो रही थी तब उन्होंने बीएमसी की कार्रवाई का अंदेशा जताया था। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद उन्हें भनक मिल गई थी कि बीएमसी दफ्तर पर बुलडोजर चल रही है। इस दौरान कंगना ने ट्वीट करके कहा कि उनके शक को दुश्मनों ने पुख्ता कर दिया है। मुंबई पीओके है क्या? अगर उन्होंने जो ये बात कही थी दोबारा उन्होंने इसको दोहराई। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बाबर की सेना पहुंची हुई है और
यहाँ पे कार्रवाई को उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि जो अपने ट्वीट में उसकी तुलना बाबर के काल से की है, बाबर के वक्त से की है। वहीं इस पूरे प्रकरण के बारे में हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान रामदास अठावले ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि जो म्यूनसिपालिटी काम कर रही है तो कंगना यहाँ नहीं थी, और अगर किसी ने इसी तरह का ज़्यादा अगर कंस्ट्रक्शन किया होगा तो वो तोड़ने का उनको जरूर अधिकार है, लेकिन उसके पहले उनको तो नोटिस देना चाहिए। कंगना तो इधर नहीं थी, जब वो इधर आती थी तब उनको नोटिस देना चाहिए था। अगर उन्होंने क्या किया है इसके संबंध में विचार करना चाहिए था। और कंगना ने मतलब थोड़ा कुछ हमको मालूम नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा बांधकाम किया होगा तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह एक दिन के अंदर मतलब जिस तरह कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक भूमिका सही भूमिका ले ली थी, और इसीलिए मुझे लगता है कि उनको जानबूझकर उनको तकलीफ देने की जो कोशिश है ये राज्य सरकार के माध्यम से, शिवसेना के माध्यम से, म्यूनसिपालिटी के माध्यम से हो रहा है। इसका हम निषेध करते हैं। और यानी कि पूरी जो कार्रवाई है गैर कानूनी है। नहीं, कानूनी भी हो सकती है, लेकिन अभी कंगना यहाँ नहीं थी। वो आने के पहले उस ऑफिस को तोड़ना, और यहाँ मुंबई में कितने ऐसे बांधकाम है, अगर आप वो तो तोड़ो, वो क्यों नहीं तो तोड़ रहे हैं। कंगना का ही आप तोड़ रहे हैं, मतलब कंगना के आजू बाजू में कितने लोगों ने ज़्यादा बांधकाम किया है, कितने होटल में ज़्यादा बांधकाम किया है। तो ये म्यूनसिपालिटी ने जानबूझकर मतलब कंगना हमारे विरोध में बोल रही है। वो उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था उससे हम सहमत नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने मतलब मुंबई जो पाक व्याप्त कश्मीर जैसी है इसी तरह भूमिका उन्होंने रखी थी, उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने जय मुंबई जय महाराष्ट्र ऐसा भी ट्वीट किया है। तो मुझे लगता है कि एक महिला को इसी तरह मतलब महिला पर अन्याय नहीं होना चाहिए, और जानबूझकर मतलब उनको ये किया जा रहा है। ड्रग के कनेक्शन में भी उनको जोड़ने का काम हो रहा है। सामना मतलब उसके लिए पीछे पड़ा है, शिवसेना उनके पीछे पड़ी है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी पूरी सुरक्षा देने के लिए आज हमारे जो कार्यकर्ता है, सैकड़ों का कार्यकर्ता एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ कंगना की सुरक्षा हम करने वाले हैं। लेकिन जो उनका ऑफिस तोड़ रहे हैं, ये ऑफिस तोड़ने का जो काम है ये बहुत बड़ा गलत काम है। लेकिन अभी ड्रग्स मामले में भी जो है उसकी जांच शुरू होने वाली है कंगना की। हाँ, मुझे लगता है कि भाई अनिल देशमुख जी उन्होंने बोला है तो ये जानबूझकर उनको तकलीफ देने का काम है। जब कंगना ने बोला था कि ड्रग कनेक्शन के नाम मेरे पास है और मैं वो नाम बताऊंगी, लेकिन शायद ये सरकारी पक्ष के भी लोग उसमें कुछ हो सकते हैं, इसीलिए उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, और इसी तरह उनको मुंह तोड़ने की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार जो है, सरकार बेबुनियाद एक महिला पर अन्याय कर रही है, और हम सरकार की इस कार्रवाई का धिक्कार करते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी कंगना के साथ है, उनको कंगना को पूरी सुरक्षा हम देंगे। आप मानते हैं कि जो कंगना ने संजय राउत से जो पंगा लिया है सिर्फ उसी के लिए उसको परेशान किया जा रहा है? बात तो सही है कि संजय राउत ने उल्टी सीधी बात की, उन्होंने भी थोड़ी बात की थी, लेकिन उसमें मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता थी। बाद में उन्होंने जय मुंबई जय महाराष्ट्र बोलने के बाद मुझे लगता है कि संजय राउत ने अपना जो ये इशू है पीछे लेने की आवश्यकता थी। तो ये संजय राउत के साथ उनकी जो बातें हुई है उसके कारण ही ये म्यूनसिपालिटी शिवसेना के हाथ में वो जानबूझकर एक दिन में ये कर रही है। और मुझे लगता है कि कंगना ने कोर्ट में जाना चाहिए, और कोर्ट में जाकर ये सरकार कैसा अन्याय कर रही है। जिन अधिकारियों ने इसी तरह का एकदम निर्णय फटाक से ले लिया है उन अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार को भी कोर्ट ने धमकाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आज कंगना जब आ रही है तब आप लोग उसको सिक्योरिटी देंगे? हाँ, आज कंगना मुंबई पहुंच रही है तब आप लोग उसको सिक्योरिटी देंगे? हाँ, तो मतलब रिपब्लिकन पार्टी का स्टैंड है कि भाई कंगना एक महिला है, कंगना एक फिल्म अभिनेत्री है, वो हिमाचल प्रदेश की जरूर है, लेकिन उन्होंने मुंबई में 16 साल तक वो रही है, और हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत ही बड़ा मतलब योगदान दे दिया है। इसलिए ये महिला की सुरक्षा करनी चाहिए। अगर कोई उनको धमकाया जा रहा है, उनका मुंह तोड़ने की बात कर रहा है, हमने तो बोला था कि कंगना का मुंह तोड़ने के बजाय शिवसेना ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ना चाहिए, चाइना का मुंह तोड़ना चाहिए, एक महिला का क्या मुंह तोड़ते हैं। तो इसलिए आज रिपब्लिकन पार्टी उनको तो सुरक्षा देगी, जहाँ भी वो रहती है वहाँ भी हर गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में हमारे कार्यकर्ता है। तो कंगना की सुरक्षा जब आज वो
2 बजे उतर रही है, वो मतलब बाहर जा रही है, तो आरपीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा करेंगे और जहाँ उनका मकान है उधर भी हमारे कार्यकर्ता उनको सुरक्षा देंगे और मैं 1-2-3 दिन में मैं भी उनको मिलने वाला हूँ। तो अभी आप रामदास अठावले को सुन रहे थे, जो कि केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने भी कहा है कि कंगना के उनकी जो पूरे बयान है वो समर्थन में, और कहीं ना कहीं उन्होंने शिवसेना के इस जो कार्रवाई है उसकी तरफ से और बीएमसी की कार्रवाई उसकी मजम्मत की है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, आपको बता दें इसी से जुड़ी हुई है। बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी दुख जताया है। क्या कुछ कहा है हम आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल आचरण जिस प्रकार सा महाराष्ट्र सरकार का है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद की और अपनी आवाज़ में कुछ बातों का जिक्र किया जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्हें ये कार्रवाई की है। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। सामना का मैं जिक्र कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ना मैंने देखा ना पढ़ा नहीं, क्योंकि वो उनका मुखपत्र है, वो अपनी बात क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं तो इस घटना के संदर्भ में बात कह रहा हूँ। शिवसेना का मैं कह रहा हूँ कि वजूद ही समाप्त कर दिया, मूल ही उन्हें समाप्त किया। जिस मुद्दे को लेकर के शिवसेना का गठन हुआ, कांग्रेस के साथ सत्ता में भागीदारी करने के बाद वो जो है उनके बराबर हो गई एक तरह की, जिस तरह की कांग्रेस की परिस्थिति है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, ये सत्ता के लोभ में वो कह रहे हैं, सत्ता बचाने के लिए कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी लीडर में आने क्या। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई भी हंगामे के साथ शुरू हुई। सदन में तीसरे दिन भी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की मांग पर कांग्रेस विधायक ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस विधायक वेल में बैठ गए। वहीं सदन में मुख्यमंत्री का जवाब पूरा होने के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में ध्वनिमत से काम रोको प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। काम रोको प्रस्ताव पर 2.5 दिन हुई चर्चा के जवाब के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष को आईना दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कोरोना संकट के बीच भी अपनी ही पार्टी को लूट लिया। उधर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स के साथ ही एक बैठक तय की गई है जिसके सुझावों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को खोलने को लेकर गृह मंत्रालय ने एसओपी जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग प्रदेश के कोरोना के हालातों को देखकर इस पर फैसला लेगा। उधर चंबा के सलूणी में पब्लिक लाइब्रेरी तैयार हो गई है और इसको लोगों के पढ़ने के लिए भी खोल दिया गया है। सलूणी में पब्लिक लाइब्रेरी खोलने से युवाओं में काफ़ी खुशी की लहर है। आपको बता दें कि इससे पहले युवाओं को पब्लिक लाइब्रेरी के लिए चंबा या धर्मशाला का रुख करना पड़ता था, लेकिन सलूणी में पब्लिक लाइब्रेरी खुलने से अब उन्हें राहत मिली है। वहीं इस दौरान लाइब्रेरी के तैयार करने के लिए प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं को भी धन्यवाद दिया गया है। आपको बता दें कि पब्लिक लाइब्रेरी का लाभ यहाँ पे काफ़ी जो छात्र हैं उनके लिए एक तरह से उन्हें मिला है और उन्हें काफ़ी सहूलियत भी मिल रही है। जब से ये पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ खुली है, मैंने काफ़ी बच्चों को देखा और मैं भी कंटिन्यू यहाँ पर आ रही हूँ स्टडी करने के लिए। पहले हम लाइब्रेरी के लिए जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रही है, जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, जिनको लाइब्रेरी का जो जानते थे कि लाइब्रेरी को यूज़ करने से हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, वो लोग यहाँ से बाहर जाते थे लाइब्रेरी यूज़ के लिए। तो अब हमारे यहाँ सलूणी में लाइब्रेरी खुल गई है, उससे बहुत सारे बच्चों को इसका बहुत अच्छा बेनिफिट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मंगलवार को विश्वविख्यात शक्तिपीठ माता श्री नैना देवी के दरबार में काले रंग के कोबरा सांप निकलने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार के फैसले के बाद से 10 सितंबर से मंदिरों को खोलने की तैयारी चल रही है। इस बीच अचानक एक कोबरा मूर्ति के चरणों के पास से निकला और आधी परिक्रमा करके योगिनी कुंड के पास छेद में समा गया। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, मामले को मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। आज नैना देवी माता के मंदिर में 10 तारीख को खुलने के लिए सफाई का काम चल रहा था। उसी दौरान माता के चरणों के पास
एक बड़ा सांप किंग कोबरा निकला, जो हवन कुंड से होते हुआ माता के अन्नपूर्णा के मंदिर से होते हुए जोगनी कुंड से नीचे की ओर उतर गया। ऐसा किंग कोबरा हमने पहले कभी मंदिर में नहीं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी है। 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के मामलों में 187 से ज़्यादा नए सामने आए हैं और प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 7,831 के पार है। वहीं एक्टिव मामलों की बात करें तो 2,316 केस एक्टिव हैं और 24 घंटे में 4 लोगों के जान गंवाने की भी खबर है। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 58 पहुँच गया है। आपको बता दें कि 5,444 लोगों को कोरोना से रिकवर भी किया गया है और रिकवरी रेट भी काफ़ी अब अच्छी है। आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए हालांकि प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मामलों में इजाफे लगातार हो रहे हैं। चलिए अब रुख करते हैं पंजाब की खबरों का। पंजाब में कोरोना भी यहाँ भी तेज़ी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 1,500 से ज़्यादा मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 61,500 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं कोरोना से 15,870 एक्टिव केस मौजूद हैं। आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना को 43,800 से अधिक मरीजों ने मात दी है। कोरोना से पंजाब का रिकवरी रेट लगभग 71% से ज़्यादा है। हालांकि जो मामले हैं वो लगातार यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। अलग अलग शहरों की बात करें तो अलग अलग शहरों में, जिसमें जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और एसएस नगर, इन शहरों में स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। वहीं भटिंडा में एक दंपति पानी टंकी पर चढ़ गया और इस दौरान पुलिस तथा राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। सिविल लाइन थाने के सामने बनी टंकी पर एक पति और पत्नी चढ़ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। दंपति का कहना था कि उनकी दुकान पर वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के रिश्तेदारों ने जबरन कब्जा कर लिया है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। पीड़ित दंपति के रिश्तेदारों का कहना है कि रसूख के आगे पुलिस भी कार्रवाई से बच रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि यह दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी का मसला है, जल्द ही इसे सुलझाया जाएगा। वहीं पठानकोट के गांव घियाला में रिश्तों को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। यहां पर 65 साल के एक बुजुर्ग शख्स को उसी के भतीजे ने पशुओं के तबेले में जंजीरों से बांधकर रखने की बात कही है। बुजुर्ग ने खुद जंजीरों को खोलकर गांव के लोगों को उसकी आप बीती बताई। गांव के लोगों ने ह्यूमन राइट के सदस्यों को इसकी सारी जानकारी दी, जिसके बाद मानवाधिकार के प्रधान ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग को इंसाफ दिलवाने का आश्वासन दिया। 4-5 दिन मारे किन्ने तुहानू? तबरी जी बाहर भी। अच्छा ते बन्निया किन्ने ही? बन्निया किन्ने ही? जरा नहीं गाइयां बनने हाँ उत्थे बनने। अच्छा ते किन्ने दिन होए बन्ने दे तुहानू? खुंडा नहीं लोहे दा। हाँ खुंडे नाल बन्ने। किन्ने दिन होए बन्ने दे? 4-5 दिन होई है। 4-5 दिन। तुसीं हुण किद्दां आए? छुट के आए? खुद मैं आपे खोली आया। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 70-80 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ-ਕੁਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਸਭ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਬੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਨ ਨਾਲੇ मार। वहीं जलंधर पुलिस ने एक ट्रक में से 110 किलो चूरा पोस्त के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह बुल्लर ने बताया कि परागपुर चौकी के पास नाके के दौरान होम्योपैथिक दवाइयों से भरे एक ट्रक की तलाशी लेने पर 110 किलो चूरा पोस्त बरामद किया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी बलविंदर रोपड़ का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि चूरा पोस्त राजस्थान से पंजाब में लाता था। इसके लिए उसे 30,000 रुपये मिलते थे। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। सीआईए स्टाफ जलंधर कमिश्नरेट ਨੂੰ बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। ड्रग्स ਦੇ अगेंस्ट कैंपेन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ लॉकडाउन है, पर फिर भी ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ डिटेक्टिव स्टाफ है ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ
ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਪੋਪੀ ਹਸਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਗਲਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਦਰਸ਼ੂ ਰੇਲੂ ਮਾਜਰਾ ਥਾਣਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾਈਪਾਂ ਭਰ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ होम्योपैथिक दवाई दी खाली शीशियां लेके आया सी। वहीं लहरागागा के मूनक में गंदगी के ढेरों से परेशान लोगों को अब राहत मिली है। दरअसल तस्वीरों में आपको हम दिखाने जा रहे हैं, इस जगह पर 1 साल पहले तक गंदगी के ढेर लगे होते थे, लेकिन लोगों को काफ़ी परेशानी भी होती थी। आपको बता दें, इस समस्या के समाधान के जो है लोगों ने खुद से ठानी और मिल करके सफाई का काम शुरू किया। अब यहाँ पे एक खूबसूरत स्टेडियम बना दिया गया है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने बताया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह जगह इतनी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन तमाम लोगों की मदद की वजह से यह संभव हो पाया है। तो स्टेडियम च मैं तो काफ़ी दिनों बाद आया, देखा जाए तो इतने बहुत ज़्यादा लुक चेंज हुई है। मतलब पछाण च नहीं आ रहा कि मोनक का स्टेडियम है, पुराने वाला स्टेडियम है। बड़े इतने मोनक के सारे वासियों ने बड़ी मेहनत करी है, इन्होंने मैंबरों ने बड़ी मेहनत करी है और पहले नालों ग्रीनरी वधी है। हर तरीके नाल बेंच बुंच या होर प्लांट्स भी लगाए गए, बहुत अच्छे तरीके नाल मेनटेन कराया गया, ट्रैक बनाया गया। इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप विजिट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे हमारे चैनल का प्रसारण लगातार चल रहा है।